नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं श्याम सुंदर यादव। श्याम सुंदर यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और 2020 के चुनाव में जो गोह विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी, इसकी अहम कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि तब पप्पू यादव ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था अपनी पार्टी से गोह में, लेकिन टिकट मिला हुआ छोड़कर इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट किया था और वहां लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी। उस बार जीत मिली और इस बार जीत मिली, लेकिन एक बड़ा सवाल राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों नेताओं के बीच है कि इस बार जो दुर्गति हुई है राष्ट्रीय जनता दल की 25 सीटों पर जीत के साथ, अगर एक सीट कम होती तो शायद विधायक दल जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी हाथ से जा सकता था। तो इस दुर्गति का जिम्मेवार कौन है, क्या है और इससे आगे की राह क्या है, इस पर हम श्याम सुंदर यादव से बात करेंगे। तो श्याम सुंदर जी, क्या वजह है ये जो दुर्गति हुई है, यह जो 25 सीटों पर आ गई है आपकी पार्टी, इसकी क्या वजह है? वो तो दिख रहा था और लंबे समय से दिख रहा था। इस चुनाव में सामने आया वो मामला। राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र नाम की चीज अब नहीं रही। लालू यादव जी जब तक रहे तब तक लोकतंत्र जिंदा था और पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा था। अभी वोट जरूर है, लेकिन कर्मठ कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी के अंदर नहीं है। हार की सबसे बड़ी वजह यह बनी है। नहीं तो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, या तो 2020 में भी यही हालत थी, फिर 2025 में इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? नहीं, 2020 में भी तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व था, लालू प्रसाद यादव के हाथ में नेतृत्व नहीं था। नहीं, तब हम उन चीजों को नहीं समझ पाए थे जो एनडीए में रहते हुए हनुमान बने चिराग जी और मुख्यमंत्री बनने के रेस में उपेंद्र कुशवाहा जी थे। उन चीजों को हम नहीं समझे और इन 5 सालों में उसको हम उस रास्ते पर नहीं ले गए जहां से लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की हिफाजत होती है। सिर्फ भाषणों में हम बोलते रह गए। जो विधायक जीते वो जनता के साथ धोखा दिए और जो विधायक जीते उनके साथ नेताओं ने छल किया। सामंजस्य का भारी अभाव रहा, कम्युनिकेशन का इस तरीके का गैप रहा कि प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ सोचता हो, विधायक कुछ सोचते हो, समान कार्यकर्ता कुछ सोचता हो और अपने समर्थक पर जाते जाते मामला फिनिश हो गया। लालू परिवार में जो चीजें हो रही हैं अभी, वहां लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि संजय यादव और रमीज पर सवाल उठाने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। उनका कहना है कि संजय यादव पार्टी के चाणक्य थे, तो हार की जिम्मेवारी भी संजय यादव को लेनी होगी, रमीज को लेनी होगी। उन्होंने सवाल उठाया तो उन्हें पार्टी से, परिवार से निकाल दिया गया। तेज प्रताप पहले बाहर किए जा चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, इससे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अच्छी भावना रखने वाले जो शुभचिंतक हैं, जो समर्थक हैं, वो कितने निराश हैं। देखिए, वो उनके घर का मामला है। स्वाभाविक है कि जब घर बर्बाद होता है तो संसार में आपकी क्या होती है उसका तो असर दिखता ही है, लेकिन उस पे हम जैसे साधारण कार्यकर्ता बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या मामला बना, क्या मामला नहीं बना, लेकिन इतना तो जग जाहिर है कि जिस संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया, जिस दिन राज्यसभा भेजा गया उसके पहले से ही सवाल खड़ा हो चुका था और आज इस मोड़ पर है। अगर संजय यादव जैसे लोग, हम नहीं जानते हैं कि रोहिणी आचार्य जी किन चीज़ों की वजह से बातें को समाज के सामने रखें, उनको परिवार के बीच में रखना चाहिए था, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं घर के अंदर उसका असर परिवार पर पड़ेगा और आने वाले दिन में सब कुछ खत्म हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जाएगा। हम वैसे राजद कार्यकर्ताओं में नहीं हैं जो अंधभक्ति से जिए। लोकतंत्र के सम्मान के लिए हम राष्ट्रीय जनता दल में है, सामाजिक न्याय की हिफाजत के नाम पे वहाँ है। और लालू यादव जो जननायक हैं, जो लकीर उन्होंने खींची है, उस लकीर के हम साथ हैं, नहीं कि उन मैनेजरों के साथ है जो सिर्फ एसी रूम में बैठ के ड्राइंग पॉलिटिक्स करते हैं। उनको जमीन से कोई मतलब नहीं होता है। ऋतु जायसवाल समेत कई जो आरजेडी के नेता थे जो बागी होकर लड़े, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से टिकटों के वितरण में संजय यादव, रमीश और दूसरे
जो मैनेजर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन लोगों ने गड़बड़ी की है, उसी समय यह तय हो गया था कि आरजेडी बुरी तरह से 2025 का चुनाव हारने जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। सबको को पता है लालू यादव जी की जो स्वास्थ्य है, इसके चलते वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और सामने जो दिखाया जा रहा है तेजस्वी यादव जी को वही देख पा रहे हैं। इस तरीके से पट्टी ही नहीं, मतलब चादर ओढ़ा दिया गया है तेजस्वी यादव जी को आम लोगों से दूरी बनाने का। तभी तो कहा जा रहा है कि मैनेजर जब तक बने रहेंगे और इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मैनेजरों से पार्टी को मुक्त नहीं किया गया, और कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं लाया गया पार्टी को, तो ये बहुत आश्चर्य नहीं। रितु जायसवाल ही नहीं, हर जिले की वही स्थिति है। अब जो पॉकेट के लोग हैं संगठन में, उनकी जिम्मेवारी है। हम जिस औरंगाबाद से आते हैं, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जो पार्टी पदाधिकारी हैं, उसमें अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी से हैंडल होते हैं। इसमें कौन बड़ी बात है? और कहने में किस बात का, किससे डर है? सब कुछ जानता है किसी भी सामाजिक मुद्दे में पार्टी का आगे नहीं आना, और गलत तरीके से पार्टी पदाधिकारी आपस में कभी भी इन लोगों ने कोई राजनीतिक लाइन नहीं खींचा। परिणाम है कि वोटर तो हैं लालू यादव जी के नाम पे, वोट में कमी नहीं है, लेकिन इन मैनेजरों की वजह से, जिलों में जो संगठन है उनकी वजह से, और जो प्रदेश में संगठन काम कर रहा है, जिस तरीके से संगठन अपने ही लोगों को, मतलब वो ग्रुप में जीता है, उनको लोकतंत्र से मतलब नहीं, उनको किसी भी सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं, कर्मठ कार्यकर्ताओं का उपहास उड़ाया जाना, स्थिति तो बहुत भयावह है। इसमें कहाँ किसी को इनकार है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव ने मैनेजरों, तथा कथित मैनेजरों, सो कॉल्ड मैनेजर्स की आप बात कर रहे हैं, उन मैनेजर से पीछा नहीं छुड़ाया, संजय यादव, रमीज और दूसरे जो इनके साथी हैं, जो इनके आंख कान नाक बने हुए, उनसे अगर पीछा नहीं छुड़ाया तो राष्ट्रीय जनता दल खात्मे की ओर बढ़ सकता है। भैया साफ साफ संदेश है, इसमें कहाँ है बड़े नेता अपना इज्जत बचा रहे हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल में बौद्धिक और वैचारिक नेता हैं, जो लालू यादव की उम्र वाले नेता हैं, सब सिर्फ अपना इज्जत बचा रहे हैं कि किससे मुंह लड़ा, मैंने अपने सुझाव दें, किसको कौन चीज बुरा लग जाए, ये तो सब कुछ जानता है। तभी हम जैसे आदमी भी, जो पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आया था और पहली बार गोह में इतिहास बनाया, एक बड़ी जीत दिलाया, मगध में उतनी बड़ी जीत राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिली थी, लेकिन उस प्रत्याशी तक को टिकट काटने की नौबत आ गई। आखिर कुछ तो रहा होगा, और इस बार भी जो जीत मिली है मामूली जीत। गोह का इलाका, अगर राष्ट्रीय जनता दल कभी ना जीते, और जीते भी तो आपस में तिकड़म और कार्यकर्ताओं के बीच का सामंजस्य नहीं, गोह से ही हम पूरे बिहार को आंकते हैं। जो स्थितियां वहां है, पूरे बिहार की वही स्थिति है। इसलिए अगर शुद्धिकरण अभियान राष्ट्रीय जनता दल नहीं चलाया और पुनर्जागरण अभियान नहीं चला, तो निश्चित तौर पे पार्टी खत्म हो सकती है। छोटा आदमी है, लोग कहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं है। अभी पार्टी खत्म हो सकती है, ऐसे हालात, कार्यकर्ता इस स्तर तक निराश है। जी, विधायकों का यह कहना सरकार नहीं है तो दरोगा नहीं सुनता है, एसपी नहीं सुनता है, डीएम नहीं सुनता है। अरे भैया, वो आपको वोट दिया है, कौन सुनता है? नहीं सुनता है। अब क्यों नहीं 1500 10,000 लोगों के बीच में कलेक्टरेट घेरते हो? क्यों नहीं थाना घेरते हो? डेमोक्रेसी की तो खूबसूरती है। ऐसे लोग करने नहीं है, और ऐसे जो लोग करते हैं उनको तरजीह ही पार्टी नहीं देती। और जब तक मैनेजरशिप बना रहेगा, तब तक लोग भूल जाए लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल को। तो आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, नेता हैं, आप लोग जाकर मिलिए लालू प्रसाद यादव सर, कहिए कि अगर ये स्थिति रही तो आपकी जो बनाई हुई पार्टी है वो खत्म हो सकती है। लोग मिल रहे हैं, लेकिन लालू यादव जी का चले तब ना। लालू यादव का नहीं चल रहा है, नहीं चलता तो स्थिति नहीं होती। कहने की जरूरत नहीं है कि क्या स्थितियां हैं, वो स्थिति नहीं होती, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर लालू यादव जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बिहार में नौजवानों की, अच्छे सोच वाले नौजवानों की, समाजवादी सोच के नौजवानों की और
लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाले नौजवानों की कमी नहीं है। जौहरी की तरह इनको परखना पड़ेगा हीरा कौन है, वरना जिस तरीके का टीम है अभी, हम बार बार कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या यह मांग करते हैं आप कि लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद से बाहर आकर एक पढ़े लिखे समझदार दूरदर्शी सोच वाले यादव को ढूंढकर चाणक्य की तरह, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था और राजा बनाया था, वैसे यादव परिवार के किसी पढ़े लिखे, अगर यादव से ही बनाना है तो यादव परिवार के किसी दूरदर्शी सोच वाले युवा को आगे लाएं और पार्टी की कमान सौंपें? सबसे पहले परिवारवाद वाला मामला नहीं, मैनेजरों पे सवाल है। परिवार और परिवारवाद जो जिस तरीके का विपक्ष करके हमारे आदरणीय नेता को कमजोर करता है। भारतीय जनता पार्टी में लंबी लिस्ट है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, दादा से लेकर पोता तक। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल नहीं है, ये हार नहीं, मैनेजरों पे सवाल है, मैनेजर पर सवाल है। संजय यादव, रमेश जिस दिन खोल दिया जाएगा ना तेजस्वी यादव को, आम लोगों के बीच में बैठा दिया जाएगा, सरकार हमारी इस बार होती। अगर ये मैनेजर नहीं होते, ये मैनेजर नहीं होते, लालू यादव जी को मैनेजर की तो जरूरत नहीं, कभी नहीं पड़ी, और समाजवादी राजनीति में मैनेजरों की जरूरत नहीं रही है। बिल्कुल इन मैनेजरों ने, मैनेजर तो उनको चाहिए ना जिनके पास वोट के लाले हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के पास वोट की तो कभी कमी ही नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी अगर ये मैनेजर दूर हो जाए। इसलिए सवाल मैनेजरों पे है, और जिस तरीके के मैनेजर हैं जो मीडिया में बताया गया, हत्या के आरोप, कई केसेस, इस तरीके के अगर मैनेजर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि भैया पर्दे के पीछे तो खेल कुछ और चल रहा है, सामने कुछ और दिख रहा है। तो अब आप ये मांग करते हैं कि लालू प्रसाद यादव को आगे आकर इन मैनेजरों की छुट्टी करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव और उस सोच के जो भी हैं, जगदा बाबू, उदय नारायण चौधरी, सिद्दीकी साहब, मंगनीलाल मंडल जी, मतलब वो तमाम सोच के लोग, जब संकट आ गया है और ये लोग मौन हो गए तो और खतरा पैदा होने वाला हो सकता है। इसलिए इन तमाम लोगों को आगे आकर उस नौजवान के एक नींव टीम बनानी ही पड़ेगी जिसमें मैनेजर की नहीं, कार्यकर्ता की पूछो। और बिना कार्यकर्ता के राजनीति का मतलब होता नहीं है। कोई भी धन पशु कहीं से आ जाए और कुछ हो जाए तो ऐसे राष्ट्रीय जनता दल जैसे संघर्ष की पार्टी नहीं चलेगी। और इसमें जो बीते दिनों हुआ है उसी का परिणाम है यह चुनाव परिणाम, इससे इतर तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने नेता से ही नहीं, तमाम लोग मांग कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों से, जो बोलना जानते हैं, मैं जो राजनीति करना जानते हैं, सब लोगों के मन में कसक है कि जिस तरीके का संकट देश में है, अगर नहीं संभाला गया तो शायद देश ना बचे। इसलिए जरूरत है उस विचार के लोगों को आगे आने की। सिर्फ वोट से दुनिया थोड़ी चलती है, सामाजिक मूल्यों का बड़ा मतलब होता है। असामाजिक मूल्य खत्म किए जा रहे हैं मैनेजरों के द्वारा राजनीति में, इसलिए परेशानी बढ़ी है। तो सुना आपने कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनके कलेजे में किस तरह से आग जल रही है और वे आशा भरी नजरों से राजद के पुराने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंगनीलाल मंडल, जगदानंद सिंह और तमाम उन समाजवादी नेताओं की ओर देख रहे हैं कि वे आगे आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल को इन तथाकथित सो कॉल्ड मैनेजर से मुक्त कराएंगे और फिर से कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बनाएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।